अरे आप तो कहाँ कहाँ नहीं देते, आपके देने में भी तो मकसद है। एक आदमी मैं कर रहा हूँ, ये प्रधान जी है ना, प्रधान है ना, प्रधान के इस बार नहीं है लेकिन रहते हैं ना। एक बात याद आ गई, बिहार में इसी प्रधानी चुनाव को मुखिया ही चुनाव कहते हैं, प्रधान को वहां मुखिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मुखिया जी जहां जहां थे उसमें मकसद होता है। एक आदमी मुखिया में खड़ा हो गया, काय में खड़ा हुआ, जरा जोर से बोलो। अब वोट मांग रहा था जहां था, एक दिन मस्जिद में पहुंच गया। मस्जिद देख के मौलाना साहब बोले प्रधान जी, मुखिया जी, ये शाम का टाइम है, आपको तो होटल पे रहना चाहिए, आप मस्जिद में आके गौर से सुनिएगा। तो प्रधान जी बोले, मुखिया जी बोले, मौलाना साहब सारी बात ठीक है, वापस इसको वापस दीजिए, तो वही हाल हो गया, 100 में 90 वापस। एक गांव में एक मौलाना बेचारे नाच पढ़ रहे थे, सब 10-10 का नोट 10-10 का नोट दे रहा था। तो बोले कि किसी के पास 100 रुपया नहीं है। एक आदमी 100 रुपया लेके आया तो दे दिया, खड़ा रहा। मौलाना अपना झूम के पढ़ रहे थे कि भाई हमको 100 रुपया मिल गया। बोले काहे खड़े हो? बोला 90 वापस कर दीजिए। वही बेचारा 50 लेके आया, अपना वापस ले लिया, अच्छी बात है। तो मुखिया जी जो है ना, कहाँ पहुंचे? मस्जिद में। आए इमाम साहब से मिले, आए इमाम साहब ठीक है ना? इमाम साहब बोले कि आपको तो होटल पे रहना चाहिए, आप मस्जिद में कैसे आ गए? तो मुखिया जी बोले कि मौलाना उधर सब ठीक है हमारा, मस्जिद में इसलिए आया हूँ कि जो लोग मस्जिद में वादा करेगा वो हम ही को वोट देगा, कहीं और नहीं देगा। तो मौलाना बोले कि आप तो मकसद के तहत आए हैं, तो नमाज कैसे पढ़िएगा, नियत कैसे कीजिएगा? तो मुखिया जी बोले कि नियत करता हूं मैं मुखिया के वास्ते, इंदिरा आवास के कमीशन के, पीछे टीओसीओ के, मुंह मेरा ब्लॉक की तरफ। तो गड़बड़ा गया। मकसद ये हो कि अपने हुकूमत से अपना हक लेना है, लोगों को हक दिलवाना। अब आइए, मैं वो सुना रहा था, अल्लाह के वली की बात आ गई। फतेहपुर सिकरी में एक अल्लाह के वली रहते थे, उनका एक मुरीद पहुंचा। अब बोले हजूर का अस्सलाम वालेकुम, है ना? तो अस्सलाम वालेकुम। तो पीर साहब बोले वालेकुम सलाम। काबेला बोला बेटा कैसे आए हो? कहा हुजूर अजमेर शरीफ जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? अजमेर शरीफ। तो पीर साहब बोले मुरीद को भेजाओ, घर चले जाओ, अगले साल जाना। कब जाना? तो अगले साल फिर आया। कहा हुजूर सलाम वालेकुम। फिर वाले सलाम। तो बोले अजमेर जाना चाहता हूँ। तो बोले अगले साल जाना। फिर चला गया, तीसरे साल फिर आया। कहा हुजूर अजमेर जाएंगे। तो बोले अगले साल जाना। चला गया, चौथा साल फिर आया, और आया तो टिकट कटा के आया, टिकट ले के आया। कहा अस्सलाम वालेकुम। तो फिर साहब बोले वालेकुम सलाम। कहा हुजूर अजमेर शरीफ का महीना आ गया। तो बोले क्या कहना चाहते हो? बोला अजमेर जाना चाहता हूँ। तो बोले अगले साल जाना। कहा है टिकट लेके आए। क्या लेके आए? टिकट लेके आए। तो बोले कब जाओगे? बोले कल सुबह इसी मस्जिद के सामने से गाड़ी खुलेगी और हम अजमेर चले जाएंगे। कहिए सुभान अल्लाह। कसम खुदा की, देखिए कितना मजा आता है, दीवाना कैसे होता है। बोले कल जाओगे? कहाँ? कब बस से जाओगे? कहाँ? कजा सो जा। क्या बोले? सो जा, फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ना। अब मैं नमाज पढ़ के आंख बंद कर दूंगा और तस्बीह पढ़ूंगा। देखें फिर सब लोग ना, तस्बीह मुराकबे में चला जाऊंगा। जब मैं तस्बीह से फारिग हो जाऊं तो मुझसे इजाजत लेके अजमेर चला जाना। 4 साल के बाद इजाजत मिली, लेकिन कैद लगा दिया कि इजाजत लेके जाना। बहरहाल नमाज हो गई,
नमाज हुई, पीर साहब आंख बंद करके तस्बीह पढ़ने लगे, सुभान अल्लाह अल्लाह पढ़ने लगे। इतने में गाड़ी आ गई। क्या आई? अब गाड़ी वाला हॉर्न बजाए, चलो अजमेर चलो अजमेर। पीर साहब की आंख बंद है, ये कैसे जाएगा? पीर साहब ने कहा था इजाजत लेके जाना, और ड्राइवर बोला चलो। अब मुरीद एक तरफ पीर साहब को देखा, फिर ड्राइवर साहब को देखा, बोला ड्राइवर साहब थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, हमारे पीर का वजीफा खत्म हो रहा है। ड्राइवर बोला ना चलो लेट हो जाएगा, लेकिन ड्राइवर रुकने को तैयार नहीं, पीर साहब आंख खोलने को तैयार नहीं। ये मुरीद फंसा हुआ बेचारा, झोला लेके अंदर बाहर, झोला लेके अंदर बाहर। कभी पीर साहब को देखे, कभी ड्राइवर को देखे, है ना। हम मन ही मन में सोचे या अल्लाह आज ही इतना पढ़ना जरूरी था इनको। आखिरकार पीर साहब ने आंख नहीं खोला कि ड्राइवर गाड़ी लेके चला गया। ड्राइवर चला गया, मुरीद गुस्सा में झोला लेके खड़ा है कि आज पहले पीर साहब आंख खोले। जैसे ही गाड़ी गई कि पीर साहब की आंख खुल गई। पीर साहब की आंख खुल के देखा झोला लेके गुस्सा में है। पीर साहब बोले कि अजमेर जाओगे? बोला कि हम अजमेर जाएंगे। बोला रे तुमने कहा रहा था अजमेर जाएंगे, कहा हम अजमेर जाएंगे। उसकी एकदम पीपी हाथ, एकदम गुस्सा में। बोला हम अजमेर जाएंगे? बोला तुम ही कह रहा था अजमेर जाएंगे। बोले हम अजमेर जाएंगे, हम अजमेर जाएंगे। सीधे सीधे कह देते कि तुमको अजमेर नहीं जाना, टिकट खराब हो गया, बोलते अजमेर जाओगे, अजमेर जाओगे। पीर साहब ने कहा कि अजमेर जाना चाहता है तो सुन, मेरा ये खत लेके जा। गौर से सुनिएगा, खत ले जा। अजमेर शरीफ के मजार के बगल में एक पेड़ होगा, और पेड़ के नीचे एक अल्लाह के वली लेटे होंगे, दाढ़ी सफेद, चेहरा नूरानी। जिसको देखोगे तो मुस्तफा याद आएगा, खुदा याद आ जाएगा। क्या बात है, वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसी को मेरा खत दे देना, और आना तो जवाब लेके आना। मुरीद और गुस्सा आ गया, कहा हजरत जाएंगे तब ना ये सब होगा, जाएंगे तब ना होगा। जाने का पता नहीं है तो खत लेके जाना, जवाब लेके आना। कहा सुन, अजमेर जाना चाहता है तो आंख बंद कर दो, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। आंख बंद कर। पहला कदम उठा, आंखें बंद रख। दूसरा कदम उठा, आंखें बंद रख। तीसरा कदम उठा के आंखें खोल दे। मुरीद ने ऐसा ही किया। पहला कदम उठाया, आंखें बंद है। दूसरा कदम उठाया, आंखें बंद है। तीसरा कदम उठाया, क्या देखता है कि आंखें बंद थी तो फतेहपुर में था, आंखें खुली तो अजमेर में खाजा का रोजा नजर। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अजमेर में ख्वाजा का रोजा नजर आ रहा है। गया उस अल्लाह के वली को खत दिया। प्यारे 10 मिनट सुन लो अच्छे से, फिर संस्कृत का मतलब सुनाएंगे हम। जी घबरा रहे हो? घबरा रहे हो क्या? जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोग घबरा रहे हो? वाह, एक आदमी घबराया है, लेकिन घबराया इसलिए कि तकरीर जल्दी जल्दी कीजिए, जाने के लिए नहीं घबरा रहा। इधर देखो ना, पूरे हमारी माँ बहनें एक लंबी जमात है। हा, ये सब जलसा सुनने आई है, सब ऑटो पर भी है, कहाँ कहाँ है, जलसा सुनती है, नमाज नहीं पढ़ती है, खाली झगड़ा करती है। इतना झगड़ा करती है कि बगल वाला हैरान रहता है। बुलबुले बंगाल कहते थे, जब जब मशीन बिगड़ जाए तो बंद हो जाए, औरत बिगड़ जाए तो स्टार्ट हो जाए।